कानपुर से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, जब से आपका एकांतिक वार्तालाप सत्संग सुनना शुरू किया है, जीवन में एक हल्कापन सा महसूस होने लगा है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मूलतः आप नाम जप की महिमा बताते हैं। आपसे कई बार अजामिल जी की कथा सुनी, जिसको अंतिम श्वास में नारायण कहने से भगवत प्राप्ति हो गई, किंतु भक्त भरत को उनके अंतिम समय में हिरण की आसक्ति हो गई। क्या था कि भरत ने उसमें भागवत में पढ़ के देखना, भरत जी का जहां प्रसंग हो, बहुत पहले ही हिरण में इतने आसक्त हो गए, मृत्यु के पहले ही, कि ना आप सेवा करते थे और ना भगवान का स्मरण करते थे। पूरा चैप्टर बदल गया हिरण के ही स्मरण में। तो अंतिम समय हिरण का स्मरण आया, भगवान का नहीं। इसलिए अगला जन्म हिरण का बने, पर पहले भगवान का भजन करते थे, इसलिए हिरण के शरीर में भी वही भजन वृत्ति प्रकट हुई। तो अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में, जड़ भरत के रूप में प्रकट हुए। आप समझ रहे हो, 3 जन्म लग गए, क्योंकि अंतिम बिगड़ गया, अंतिम फाइनल बिगड़ गया। फाइनल के समय हिरण का ध्यान आ गया, हिरण के बच्चे में रति रही तो चला गया। इसीलिए एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। एक अहंकार और ममता यही हमें बांधने वाली है। अगर ये अहम और मम प्रभु के चरणों में लग जाए तो महासुख की प्राप्ति हो जाए। अब राज्य परिवार रानी पुत्र सब छोड़ा था भगवान की प्राप्ति के लिए, तो हिरण के बच्चे में ममता कर लेना चूक हो गई ना। अपना बच्चा तो छोड़ के आ रहे हो, तो क्या करे, दया ना करे, नहीं उसको निकाल देते, 2-4-10 दिन पास रखते, फिर इसके बाद हिरणों के झुंड में छोड़ देते। अब उससे इतना राग कर लेना कि गले में बैठाल के घूमना, और पूरा का पूरा जैसे मानो पुत्र वियोग से तड़पा हुआ हृदय हिरण के बच्चे में, वैसे ही इतना आसक्त हो गए कि अब छोड़ा नहीं गया अपने ही समीप। बस यही गलती हो गई, और उसमें इतनी ममता हो गई कि अंतिम समय जब तो उसी हिरण का चिंतन, तो अगला जन्म हिरण का बन गए। समझ रहे बच्चा? और नारायण का नाम, भगवान का नाम भगवत भाव से नहीं लिया, पुत्र के भाव से लिया। पर नारायण तो बोला तो ऐसा पापी परम पद में चला गया, और ऐसा महात्मा चूक गया, अंतिम समय न रामकृष्ण हरि नारायण कुछ नहीं, हिरण का चिंतन, तो अगला जन्म हिरण का बन गया। भाई फाइनल में है, फाइनल में चूक, फाइनल में उसका सौभाग्य उदय हो गया वो संतों के संग से। एक बार संतों की मंडली आई, तो अजामिल जहां गांव किनारे वैश्या के साथ रहता था, कई पुत्र थे, तो लोगों ने पूछा उत्तम ब्राह्मण का, कोई भगवत भक्त ब्राह्मण का घर हो संतों ने तो हमें बता दे। तो लोग कुछ ऐसे विनोदी टाइप थे, उपहास करने, बोले सबसे उत्तम ब्राह्मण वो अजामिल वहां रहता है, वहां जाओ। तो बगीचा था सामने, उन्होंने ठाकुर जी विराजमान के आरती पूजा की, तो सोचा जब ब्राह्मण आएगा तब, और जब दे आया तो देखा कि तो महापापी पशुओं का वध किए हुए, और ऐसे, तो उनका अच्छा तुम्हारा अजामिल नाम, इसका मतलब किसी ने उपहास किया। तो जे ही इतने संतों को देखा, तो पूर्व में वो साधन संपन्न था, धर्मात्मा था, एक वैश्या को देख करके गंदे आचरण, मन फिसल गया। अब उसको याद आई अपने जीवन की, चरणों में लौट गया, बोला महाराज हम तो आपके दर्शन करने लायक नहीं, इतने नीच पापी, ऐसा क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? उनका उद्धार हो, पानी तो तुम्हारे यहां नहीं पिएंगे, भोजन भी नहीं पाएंगे, रुकेंगे भी नहीं, अभी यहां से चले जाएंगे, उद्धार हो सकता है। हम देख रहे हैं कि तुम्हारे आखिरी संतान होने वाली है, इसका नाम नारायण रख देना, उद्धार हो जाएगा। अब संतों के द्वारा उस पुत्र का नाम रखने के कारण विशेष प्रियता पुत्र से हो गई। अब वो जा जाता अपने छोटे पुत्र को साथ रखता। अब मरने का जब समय आया तो पुत्र बाहर खेल रहा था, तो प्रियता के कारण अगर नारायण की जगह कुछ और नाम होता तो नरक मिलता, क्योंकि स्मरण पुत्र का था और नाम नारायण था, इसलिए संतों का संग सदैव मंगलकारी होता है। तो नारायण, और इतने में भगवान के पार्षद आ गए, मेरे स्वामी को पुकारा। तो यमदूतों ने तर्क किया था कि स्वामी को नहीं पुकारा, पुत्र का स्मरण करते, बोले नहीं, मेरे स्वामी का नाम नारायण है, किसी भी बहाने से सही, स्वामी तो मेरे हैं, उनका नाम पुकारा। इसलिए तुरंत यम पास काटी और फिर उत्तर प्रत्युत्तर करके उनको हटा दिया। यमदूत जब गए यमराज के पास, तो यमराज ने कहा वो कोई और नहीं, भगवान के पार्षद थे, नमस्कार करते। अगर भूल से भी कोई अंतिम समय रामकृष्ण हरि नारायण राधा नाम बोल दे, भूल कर मत जाना उनके पास,
तो ये बात एक अलग हो गई और वो बात एक अलग हो गई। हम दोनों का तारतम्य नहीं मिला सकते। जिनका जीवन परम पवित्र भरत जी, उनसे चूक हुई तो अगला जन्म हिरण का, और जिसका जीवन अपवित्र और संत संग से एक बात बन गई, पुत्र का नाम नारायण, तो उसका परम गति मिल गई अंतिम समय नारायण पुकारने से। समझ पाए बच्चा? अंतिम समय में उनको जो गति मिली, इसमें भी कोई पुनर्जन्म के कर्मों का ही योगदान रहा था? नहीं, वर्तमान का जो चूक है वो हुआ, पुनर्जन्म का नहीं। ये वर्तमान की चूक है। जब साधना के लिए भगवत मार्ग में चले हो, अपनी पत्नी से ममता त्याग दी, अपने पुत्र से ममता त्याग दी, राज्य से ममता त्याग दी, जिस भगवान की प्राप्ति के लिए, तो हिरण से ममता करने की क्या जरूरत थी भाई? ये चूक हुई तो अगला जन्म हो गया। चूक ने, एक होती गलती और एक होती प्रारब्ध। प्रारब्ध एक अलग चीज होती है, ये गलती थी, प्रारब्ध नहीं थी, ये चूक थी। जैसे दया करना कोई चूक नहीं है, उस हिरण के बच्चे को बचाना, 2-4-10 दिन उसकी सुरक्षा रखना, इसके बाद हिरण के झुंड में छोड़ देना। भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, विश्व के सब हिरणों का ठेका थोड़ी लिए थे, वैसे हिरण मंडली में छोड़ देते, लेकिन आसक्तिवश नहीं छोड़ पाए, आसक्ति के कारण। अब फिर वही आसक्ति हमारे अगले जन्म का कारण बन जाती है। भगवान से आसक्ति तो भगवत प्राप्ति, शरीरों में जैसे पुरंजन की आसक्ति स्त्री में हो गई तो अगला जन्म स्त्री का प्राप्त हुआ। ये अंतिम समय जो स्मरण आएगा वो अगला जन्म बन जाएगा। हम लोग इसीलिए रात दिन भजन करने का प्रयास सब कर रहे हैं कि अंतिम समय भगवान का स्मरण आ जाए। भगवान कहते हैं अंतिम समय जब महान दुख की स्थिति होती है, जो जीवन भर मेरा भजन करता है, उस समय अगर भजन भूल जाता है तो मैं भजन बनता हूं, मैं उसके हृदय में स्फुरित हो जाता हूं। हमारा प्रयास भजन करे। देखो, भजन तो कभी निष्फल नहीं होता। हिरण बनने पर भी भजन किया और अगला जन्म सिद्ध महापुरुष जड़ भरत जी के रूप में, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में। भजन कभी निष्फल नहीं होता। लेकिन लंबी यात्रा हो गई ना, 3 जन्म लग गए, भरत जी का जन्म और हिरण का जन्म और जड़ भरत जी का जन्म, नहीं तो एक ही में हो जाता, काम हो जाता। तो ये चूक बचाने के लिए ही सत्संग है, ये चूक बचाने के लिए ही भरत जी ने ये चरित्र करके दिखाया है। हम लोग सावधान रहे, इसलिए वो तो भगवान के पुत्र हैं, ऋषभ भगवान के पुत्र भरत जी, उन्होंने लीला करके ये बताया है कि ऐसी चूक में ऐसा जन्म आगे हो सकता है। अगर चूक ना हो तो भगवान की प्राप्ति इसी जन्म में पर्याप्त हो जाएगा। जितना समय इसी में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई नए ढंग से नहीं चलना, जो कर्म कर रहे हो भगवान को समर्पित कर दो, नाम जप करते रहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बड़े बड़े महापुरुषों ने इसी पद्धति से भगवान को प्राप्त किया है। डॉक्टर विजय कुमार